नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का MP दौरा आज। चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह और CM शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे रेल मंत्री अश्विन वैष्णव। रेलवे विकास कार्यों का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज। आज रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन जितेंद्र सिंह करेंगे चुनाव समिति के सदस्यों के साथ बैठक। ग्वालियर में 6 से ज्यादा बदमाशों ने किया 3 युवकों पर हमला। एक की मौके पर मौत, 2 हुए घायल। बाइक पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। कटनी के स्पा सेंटर में छापा। आपत्तिजनक हालत में मिले युवक युवती। पुलिस ने मौके से कई लोगों को किया गिरफ्तार। माधवनगर थाना क्षेत्र के गोल्डन स्पा सेंटर का मामला। और नर्मदापुरम के दूधी नदी में हादसा। नहाने के दौरान 5 बच्चे नदी में डूबे। 2 मासूमों का शव बरामद। 3 की तलाश जारी। और हेडलाइंस की बात शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। और सबसे पहले आपको ग्वालियर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर बाइक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ता गया कि इसमें 6 से ज्यादा बदमाशों ने 3 युवकों पर हमला किया। इसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। चाकू, लाठी और सरिया से इन बदमाशों ने इन 3 युवकों पर वार किया है। आरोपी इसके बाद मौके से फरार हो गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के कटोरा ताल के पास ये घटना घटी, जहां पर बाइक पार्किंग को लेकर कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद 6 बदमाशों ने 3 युवकों के ऊपर लाठी, डंडे और चाकू के साथ सरिया से हमला किया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक युवक की मौके पर मौत हुई बताया जा रहा है, वहीं 2 घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर में बाइक पार्किंग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि पार्किंग के लिए खूनी संघर्ष हुआ है और इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 3 युवकों पर 6 से ज्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस वक्त उनका अस्पताल में इलाज जारी है। ग्वालियर की ये घटना है। पार्किंग को लेकर विवाद पूरा गरमाया और पार्किंग को लेकर कैसे इतना खूनी संघर्ष हो सकता है, आप ये सोचिए कि किस ओर ये समाज जा रहा है। 6 बदमाशों ने पार्किंग जैसे एक छोटी सी बात पर विवाद किया और विवाद के बाद हमला कर दिया 3 युवकों पर। 3 युवकों पर लाठी, डंडे, सरिया, चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं जहां पर मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो रहा है और लोगों की जान जा रही है। कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद बिल्कुल कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, क्योंकि यहाँ घटना घटी है जरा से मामूली बात, जो कि बाइक खड़ी करने को लेकर कटोताल की चौपाटी पर कोई आगे आधा दर्जन से बदमाशों ने जो युवक था उसके पर हमला किया और उसके चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या करी। जो उसका बड़ा भाई था आयुष शर्मा, वो बचाने आया था उसके अपने दोस्त के साथ, तो उस पर भी उन पर चाकुओं से सरियों से हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया है। जहां पर पुलिस की घटनास्थल पर पहुंचने के बाद मृतक के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया, वही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन जो बात सामने आई है वो अभी पुलिस के कहना है कि ये बाइक खड़ी करने को लेकर चौपाटी पर उनका विवाद हुआ था, जिसमें विवाद इतना बढ़ गया कि उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन पुलिस आरोपी को तलाश में जुट गई है और कुछ सामने आए हैं। पुलिस जल्दी इनको पकड़ने की बात बोल रही है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी जो है वो गिरफ्त में आए, क्योंकि एक तरफ जहां आरोपियों ने सारी रात एक युवक की हत्या कर दी है, तो वहीं उसके बाद वो फरार होने में भी कामयाब रहे हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा।
इधर ग्वालियर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दुकानदार और महिला के बीच सड़क में मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि महाराज बाड़े के नजरबाग मार्केट के बीच ये मारपीट हुई है और तस्वीरें भी इसके सामने आई है। वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में दुकानदार और महिला मारपीट करते नजर आ रहे हैं। विवाद दुकानदार से जींस बदलने को लेकर हुआ। महिला ने दुकानदार से जींस लिया था और उसके बाद वो जींस बदलने के लिए पहुंची थी, लेकिन किस तरह से जींस ना बदलने को लेकर ये पूरा विवाद गहराता गया। तस्वीरें देखिए, एक दूसरे के साथ कैसे मारपीट की जा रही है, जहां महिला का गला दबाते हुए दुकानदार जो है वो नजर आ रहा है और आसपास बहुत से लोग हैं। एक बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, लेकिन कोई भी इन्हें रोक नहीं रहा है। बीच बाजार में महिला और दुकानदार के बीच के मारपीट का ये वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि ग्वालियर के महाराज बाड़े की ये तस्वीर है। महाराज बाड़े के नजरबाग मार्केट में ये घटना घटी है, जहां पर ये महिला दुकानदार से जीन्स वापस करने की बात कह रही थी। उसकी दुकान से जीन्स लिया गया था, लेकिन जीन्स को बदलना था महिला को, लेकिन दुकानदार इस बात पर राजी ही नहीं था और यहीं से पूरा विवाद उपजा, जिसके बाद जो बात है वो मारपीट तक जा पहुंची। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से महिला ग्राहक और दुकानदार के बीच में मारपीट चल रही है। इधर सिवनी के भोंगाखेड़ा गांव के पास NH-44 पर अचानक एक ट्रक में आग लग गई और आग पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि धू-धू कर जलते ट्रक की वजह से कुछ देर के लिए यहां पर जाम की स्थिति बनी रही। कुछ देर बाद हाईवे को दूसरी लाइन पर डाइवर्ट किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर दमोह के आनू फाटक के पास की है, जहां भी एक ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह से ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। तो दो तस्वीरें मध्य प्रदेश की सिवनी और दमोह की, दोनों ही जगह पर ट्रक में आग लगी है। एक तरफ जहां NH-44 में ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और इसकी वजह से ट्रैफिक काफी देर तक बाधित रहा, क्योंकि नेशनल हाईवे की तस्वीर है। नेशनल हाईवे 44 यानी कि 44 में ये घटना घटी, जहां पर ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद यहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। वहीं दमोह की भी ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर अचानक से ट्रक में आग लग गई, जिससे आग में रखा सामान और ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और अब खबर नरसिंहपुर से, जहां पर एक यात्री बस पलट गई है। बताया जा रहा है कि यात्री बस अनियंत्रित होकर यहां पलट गई, जिसमें 2 लोगों की दुखद मौत हो गई है और 12 से ज्यादा यात्री घायल हैं। खेदा पुल के पास की घटना बताई जा रही है। नरसिंहपुर में खेदा पुल के पास अचानक से ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई यात्री जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीर आप देखिए, बीच सड़क पर तेजी से जाती है यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट जाती है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो जाती है। यात्री बस की जो स्पीड लिमिट है वो भी तय की गई है, लेकिन इसके बावजूद जो ड्राइवर्स हैं वो उन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। जो तमाम नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं किया जाता और अक्सर यात्री बसें ओवर स्पीड में और रैश ड्राइविंग करते नजर आती हैं। और ऐसी ही कुछ घटना नरसिंहपुर में हुई है, जहां पर खेदा पुल के पास ये घटना घटी और यात्री बस जो है वो तेजी से जाते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुखद हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। वहीं 12 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू उनका वहां से किया जा रहा है। खबर पिपरिया के दूधी नदी की, जहां पर 5 बच्चे डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि पिपरिया के दूधी नदी में कल 5 बच्चों के डूबने की खबर सामने आई, जिसके बाद प्रशासनिक टीम पहुंची, SDRF की टीम वहां पहुंची, SP और कलेक्टर मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 बच्चों का शव बरामद किया गया है। वहीं 3 बच्चों के लिए इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। पिपरिया के दूधी नदी की ये घटना है, जहां पर 5 मासूम कल नहाने के लिए यहां गए थे, लेकिन 5 बच्चे गहराई में जाने की वजह से नदी में डूब गए, जिसके बाद 2 बच्चों का शव तो बरामद कर लिया गया, लेकिन 3 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिसके लिए SDRF की टीम यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पिपरिया की दूधी नदी में एक घटना घटी है, जहां 5 बच्चे डूब गए हैं। 2 बच्चों के शव बरामद हो चुके हैं। 3 बच्चों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है। और अब रुक करेंगे कुछ सियासी खबरों की ओर। आपको बता दें कि आज बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर से इस यात्रा का आगाज होगा। शुरुआत JP नड्डा करेंगे। JP नड्डा जन यात्रा के
जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। यात्रा में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उनके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जन आशीर्वाद यात्रा में मौजूद रहेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ नरेंद्र तोमर भी इसमें शामिल रहेंगे। तो आज मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। लगभग 10:30 बजे के वक्त में वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा के रथों को हरी झंडी दिखाकर वो उसे रवाना करेंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। तो चुनावी साल में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि पीसीसी में रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह के दौरे का आज दूसरा दिन है। 5 सितंबर तक के मैराथन बैठकें जारी रहेंगी। पीसीसी में अलग अलग बैठकों का दौर कल से ही शुरू हो चुका है। आज इस कड़ी में चुनाव समिति के सदस्यों के साथ अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि चुनाव समिति के सदस्यों से आज फीडबैक लिया जाएगा। वहीं 4 सितंबर को यानी कि कल विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा जो है वो प्रदेश प्रभारी करेंगे। इसके बाद 5 सितंबर को कार्यकर्ताओं के साथ अहम मुलाकात होनी है। कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता पीसीसी पहुंचकर रणदीप सुरजेवाला से यानी प्रदेश प्रभारी और इस पूरी कमेटी से मुलाकात कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। तो मैराथन बैठकों का दौर जो है वो कल से ही शुरू हो चुका है। कांग्रेस कार्यालय में इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सभी बनाई गई कमेटियों की बैठक होगी। इसके साथ ही मैराथन बैठकों में अंतिम दिन जो है वो कांग्रेसी कार्यकर्ता सीधे नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं और बात रख सकते हैं अपनी। सुरजेवाला जितेंद्र सिंह के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। इसके साथ ही 5 सितंबर तक इसी तरह से पीसीसी की अलग अलग बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगी। आज चुनाव समिति के सदस्यों के साथ अहम बैठक होनी है, जिसमें 1-to-1 चर्चा की जाएगी। चुनाव समिति के सदस्यों से फीडबैक भी लिया जाएगा। जो टास्किंग की गई थी उससे फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा के पहले ये बेहद अहम बैठक है। इधर चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। चुनाव आयोग की टीम का कल मध्य प्रदेश दौरा है। आपको बता दें कि 4 सितंबर को चुनाव आयोग की टीम जो है वो नेताओं के साथ बैठक करेगी। आयोग की फुल बेंच राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक करने वाली है। 6 सितंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ अहम बैठक होनी है। तो सभी पार्टियों के साथ और नेताओं के साथ अब ये बैठक होनी है। 4 सितंबर को भी एक बैठक का आयोजन किया गया है। चुनाव आयोग की टीम कल मध्य प्रदेश पहुंचेगी। उनका मध्य प्रदेश का दौरा है। राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात होगी, बैठक होगी। 6 सितंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ चुनाव आयोग की टीम की अहम बैठक होनी है। इधर भोपाल में पटवारियों की हड़ताल लगातार जारी है, जिससे कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि 19,000 पटवारियों की यह हड़ताल है। 7 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं प्रदेश भर के पटवारी और इसकी वजह से जनता से जुड़े सभी कार्य जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। जनता परेशान हो रही है, लेकिन अब तक पटवारियों से किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं किया गया है। पटवारियों की हड़ताल से जनता की परेशानी को देखने के बावजूद सुनवाई अब तक नहीं हुई है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पटवारियों की हड़ताल लंबी भी चल सकती है। वेतन वृद्धि नहीं होने से पटवारियों में आक्रोश है। 25 साल से पटवारियों की वेतन वृद्धि नहीं की गई है, जिसकी वजह से उनमें नाराजगी देखी जा रही है और अब प्रदेश भर के 19,000 पटवारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है और कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। इधर मध्य प्रदेश के अनाज मंडी बंद हो गई है। आपको बता दें कि 230 अनाज मंडी कल से अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई है। भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश की जितनी भी मंडियां हैं वो सभी बंद की जाएंगी। करीब 25,000 व्यापारी अनाज की खरीदी नहीं करेंगे। मंडी फीस 1.5 की बजाय 1% करने की मांग की जा रही है और अपनी इसी मांग को लेकर अब मंडी को बंद करने की बात कही जा रही है। 11 मांगों को लेकर व्यापारी अब अनाज मंडी को बंद रखेंगे, जिससे अच्छी खासी दिक्कतों का सामना मध्य प्रदेश में लोगों को करना पड़ सकता है। मंडी फीस को 1.5 की बजाय 1% करने की मांग व्यापारियों द्वारा की जा रही है। 11 मांगों को लेकर व्यापारी जो है वो अब अनाज मंडी को बंद रखेंगे और 1-2 नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की अनाज मंडियां जो है वो बंद रहेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मुश्किल आ सकती है। 230 अनाज मंडी कल से अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश की सभी अनाज मंडी आज से बंद होने वाले हैं। भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश की जितनी भी मंडियां हैं यानी 230 मंडियां जो हैं वो बंद रहेंगी और 25,000 व्यापारी अनाज की खरीदी नहीं करेंगे।
अब बात करेंगे नल जल योजना की। नल जल योजना में इंदौर पिछड़ता जा रहा है। 560 में से 150 गांवों में योजना का क्रियान्वयन ही नहीं हो पाया है। 110 गांवों में नल जल योजना के ट्रायल चल रहे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर तक 150 गांवों में नल जल योजना शुरू करने का प्रयास हालांकि किया जा रहा है, लेकिन 560 में से 150 गांव ऐसे हैं जहां पर नल जल योजना का क्रियान्वयन ही नहीं हो सका है। 13 पंचायतों में अभी भी टंकियां नहीं लग पाई हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इंदौर इस योजना में काफी पिछड़ता नजर आ रहा है। नल जल योजना में इंदौर के आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं। 13 पंचायतों में अभी भी टंकियां शेष हैं, वो लग नहीं पाई हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं इंदौर की रैंकिंग नल जल योजना में काफी पिछड़ती जा रही है। खबर इंदौर से बता दें, जहां पर डेंगू लगातार डरा रहा है। इंदौर में लगातार डेंगू के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटे की अगर बात करते हैं तो 4 नए मरीजों की पुष्टि यहां पर की गई है। वहीं जिले में डेंगू मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 91 पर जा पहुंची है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में लार्वा मिला है, जिन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। 24 घंटे के अंदर 4 नए मरीज डेंगू के सामने आए हैं इंदौर में, जिसके साथ ही डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 91 पर पहुंच चुकी है। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन इसके साथ ही जनता को भी अपनी सहभागिता निभानी पड़ेगी। IBC 24 ये जनता से अपील करती है कि जिस क्षेत्र में भी डेंगू लगातार बढ़ रहे हैं, उन क्षेत्र के लोग खासतौर पर साफ सफाई का ध्यान रखें और जो तमाम लक्षण डेंगू के हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, उन लक्षणों को देखकर आप तत्काल डॉक्टरी इलाज कराएं और इसके साथ ही सबसे पहले टेस्ट कराएं। अगर आपको लगता है कि ये डेंगू के लक्षण है तो आपको टेस्ट कराना चाहिए और तत्काल अस्पताल में इलाज करें, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर डेंगू जैसे गंभीर बीमारी का भी लोग घर पे इलाज कर रहे हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि ये गंभीर बीमारी और इसमें पर्याप्त स्वास्थ्य चिकित्सा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब खबर कटनी से, जहां पर स्पा सेंटर में छापा मारा गया और जब कार्रवाई की गई तब आपत्तिजनक हालत में कई युवक युवती यहां से मिले हैं। स्पा सेंटर में कई लोगों को मौके से पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। बताया जा रहा है कि माधवनगर थाना क्षेत्र में गोल्डन स्पा संचालित किया जाता है और इस गोल्डन स्पा सेंटर की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर रेड मारी और इस रेड में कई युवक युवती आपत्तिजनक अवस्था में मिले। स्पा सेंटर में देह व्यापार किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मौके से कई लोगों को गिरफ्तार किया है। कटनी के माधवनगर में गोल्डन स्पा सेंटर का ये मामला है, जहां से कई युवक युवतियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया है। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खुलासा यहां पर हुआ। पुलिस ने रेड मारी है और इसमें कई युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर दतिया से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ है। पीड़ित लड़कियों का यह आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें एक रेस्टोरेंट में बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वह बाकी की तलाश की जा रही है। घटना 1 सितंबर की बताई जा रही है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि पीड़ित लड़कियां राजगढ़ चौराहे पर मौजूद एक रेस्टोरेंट के पास से गुजर रही थी और उसी वक्त आरोपी राजा परमार और उसके 2 साथियों ने उन्हें पकड़ लिया और डरा धमकाकर रेस्टोरेंट के अंदर केबिन में ले गए, जहां पर तीनों बदमाशों ने नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद से 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी की पुलिस अब तलाश कर रही है। तो मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन बोर्ड ने दान के पैसों से गौ रक्षा का जो समीकरण लगाया था, वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना साबित हो रहा है। लोग गायों के लिए दान देने में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गायों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड को दान नहीं मिल रहा, जिससे गायों की सुरक्षा की प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है। दरअसल बोर्ड ने लोगों से दान देने की अपील की थी और अनुमान लगाया था कि प्रदेश की 1 करोड़ परिवार भी 10 रुपए रोजाना दान दें तो साल में 3,650 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन बोर्ड को 2 सालों में सिर्फ 9 लाख रुपए ही मिले हैं, जिसे लेकर गौ संवर्धन बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी गायों के लिए दान नहीं कर रहे। परंतु वो अर्थ में हम उसका जो आकलन कर रहे थे वो उतना अच्छा नहीं हो पाया है
और आज भी हमारी आपके माध्यम से अपील है कि जो देना चाहते हैं, क्योंकि गाय की समस्या का समाधान अकेले सरकार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा कि सरकार गौ रक्षा की बातें तो कर रही है, लेकिन गौ संवर्धन बोर्ड को जरूरी बजट नहीं दे रही। भारी भरकम टैक्स लिया जा रहा है, पेट्रोल डीजल महंगाई क्या चरम सीमा पे, और इतना पैसा लेने के बाद भी गौ माता को खिलाने के लिए, गौ माता की सेवा के लिए अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की नीयत पे खोट है। दान में मिले पैसों को गायों की सुरक्षा और उन्नत गौशालाओं में खर्च किया जाता है, लेकिन कम दान मिलने की वजह से बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। और अब मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए एक खबर। परिवर्तित मार्ग से इंदौर पटना एक्सप्रेस को अब चलाया जाएगा। आपको बता दें कि यार्ड रिमॉडलिंग के चलते कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। उत्तर रेल के वाराणसी यार्ड में काम चल रहा है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया। इंदौर वाराणसी एक्सप्रेस को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी आगामी कुछ दिनों तक के परिवर्तित मार्ग से ही कुछ ट्रेनें चलेंगी, वहीं कुछ ट्रेनों को टर्मिनेट किया गया यानी रद्द कर दिया गया है। तो रेल यात्रियों से जुड़ी एक खास खबर है। इंदौर पटना एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से अब चलेगी, वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। कुछ दिनों तक के ट्रेनों के परिचालन में ये बदलाव किए गए हैं, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। यानी आप अगर इस मार्ग से यात्रा करने वाले हैं तो अपनी यात्रा की शुरुआत करने के पहले आप अपने ट्रेनों के बारे में पूरी जानकारी रेलवे से हासिल कर सकते हैं। तो एक तरफ रीमॉडलिंग का कार्य किया जाना है, दूसरी तरफ ट्रायल रन के लिए मेट्रो अब पूरी तरीके से तैयार हो रही है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का काम यहां पर जारी है। वहीं हाई टेक्निक के सॉफ्टवेयर से लैस इंदौरी मेट्रो जो है उसका ट्रायल जल्दी होना है। 3 शिफ्ट में दिन रात इसका काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को मेट्रो का ट्रायल होना है, जिसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का कार्य यहां पर चल रहा है और मेट्रो को जल्दी ट्रायल के लिए तैयार हो जाएगी। ट्रायल रन के लिए मेट्रो को तैयार किया जा रहा है। कोच आ चुके हैं इंदौर। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का कार्य अब जारी है और 14 सितंबर को इसका ट्रायल होना है, जिसके बाद इंदौर वासियों को इसकी सुविधा जो है वो मिल सकेगी। ग्वालियर में बारिश की फुहारें इस बार कम गिरी और कम बारिश ने अब यहां की 80% आबादी की परेशानियों को बढ़ा दिया है। कम बारिश से यहां पानी सप्लाई करने वाले तिघरा डैम में सिर्फ 105 दिन का पानी ही अब बचा है, जिससे आने वाले दिनों में शहर बूंद बूंद के लिए तरस भी सकता है। पूरी रिपोर्ट। ग्वालियर में कम बारिश ने जल संकट की स्थिति ला दी। जिले में अब तक 446.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो बारिश के कोटे से 20% कम है। कम बारिश के कारण शहरवासियों की प्यास बुझाने वाला तिघरा डैम खाली है। यहाँ सिर्फ 105 दिन का पानी शेष है, इसलिए प्रशासन ने जल संकट की आहट पाकर एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई शुरू की है। लेकिन सितंबर महीने में अगर बारिश न हुई तो आने वाले दिनों में शहर की 80% आबादी को भारी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पानी की कमी को लेकर कांग्रेस ने भी चिंता जताई है। केवल अखबारबाजी होती है, केवल एक प्लान है, सत्ता के मद में मजे करो और जनता को त्रस्त रखो। उधर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का कहना है कि ग्वालियर में जल का संकट नहीं होने देंगे। चिंता का विषय तो है, पर चिंता आम जन को नहीं करनी है। अगस्त महीने में 9 साल बाद बेहद कम बारिश हुई है। अगस्त के 28 दिनों में 180.5 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई। यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये जल संकट गहरा सकता है। प्रदेश के मानसून अपडेट से आपको रूबरू करा दें। प्रदेश में मानसून की फिलहाल गतिविधियां थम चुकी हैं। सामान्य से 17% बारिश कम दर्ज की गई है। वहीं 27 जिलों में 20 से 46% तक की कम बारिश इस बार मानसून में हुई है। 18 शहरों में अधिकतम तापमान इसकी वजह से 34 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना है, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। वहीं 5 सितंबर के बाद मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने के आसार है, यानी 5 सितंबर तक के इसी तरह का मौसम मध्य प्रदेश में बना रहेगा। लेकिन इसके बाद बारिश के आसार बन रहे हैं, एक बार फिर से मानसून सक्रिय होगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ शुभांगी ठाकुर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।